हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। राज बायोस्कोप सीबीएसई इंग्लिश ऑनलाइन स्टडीज़ में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई का इंग्लिश सैम्पल पेपर है, उसका राइटिंग सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। मैं पहले रीडिंग सेक्शन और ग्रामर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, और जिसको पता नहीं है मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, तो वो रेफरेंस करके देख सकते हो। अंडरस्टैंड। और स्टूडेंट्स, इस चैनल को थोड़ा लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि ज्ञान शेयर करने से बढ़ता है। तो आइए चलते हैं और देर नहीं करके हम देखते हैं राइटिंग सेक्शन में क्या है। स्टूडेंट्स, जैसे तुम लोग जानते हो, राइटिंग सेक्शन में तुमको एक सिचुएशन दिया जाएगा और फिर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा उस सिचुएशन के ऊपर, और तुमको हर एक का आंसर जो है वो ऑप्शन में होगा और तुमको मतलब सही ऑप्शन चुनना है। जैसे यहाँ एक तो सिचुएशन आ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द क्वेश्चंस गिवन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बिलो। अंडरस्टैंड। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यू आर देवश्री, ए रेसिडेंट ऑफ सिलीगुड़ी, आसाम. You have to write a letter to the editor of a national daily drawing attention towards the difficulty faced by differently abled people at tourist places. तो पहले हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझेंगे। मतलब यू आर देवश्री, ए रेसिडेंट ऑफ सिलीगुड़ी, आसाम। मतलब तुम सिलीगुड़ी आसाम के रहने वाले हो। यू हैव टू राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली। मतलब तुम एक राइटर के एडिटर को लिखोगे। क्या लिखोगे कि तुम एक टूरिस्ट प्लेस को कहीं पर घूमने गए हो और वहाँ तुमने देखा कि दिव्यांग जो मतलब अपाहिज लोग हैं वो मतलब किस तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं और उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव होता है और क्या क्या उनको मतलब बुरा सिचुएशन फेस वो लोग करते हैं। ये तुम देख चुके हो और तुम बहुत व्यतीत हो के एक न्यूज़पेपर को लिख रहे हो, न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो कि मैंने ऐसा ऐसा देखा और इसको आप पब्लिश करिए। तो उसमें तुम कौन कौन सा पहलू पर ध्यान देना चाहिए, तो वो तुमको ऑप्शन में मिलेगा और ये ऑप्शन तुमको मतलब ढूंढ के लिखना है। तो आइए चलिए हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमको मिलने वाला है उसमें। अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर ए है, सिलेक्ट द ऑप्शन with relevant aspects that देवश्री should select for this letter। ये कि देवश्री अगर वो लेटर को न्यूज़पेपर के एडिटर के पास लिखना चाहती है तो कौन कौन सा पहलू पर वो नज़र देगा, मतलब कौन कौन सा एस्पेक्ट जो है उसको वो कंसिडर करेगा। अंडरस्टैंड। तो द न्यूज़पेपर्स नेम, ये तो मतलब ज़रूर लिखना है, वो तो मतलब ज़रूर लिखेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर नेम नहीं लिखने से वो न्यूज़पेपर जाएगा नहीं। मतलब वो कौन सा न्यूज़पेपर है, टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे लिखना है। अंडरस्टैंड। तो 1 तो ज़रूर होगा। अंडरस्टैंड। तो सेकंड नंबर है, अटैच प्रूफ ऑफ द न्यूज़पेपर्स सब्सक्रिप्शन। मतलब ये तुमको ज़रूरी नहीं है, मतलब कोई तुम एक एडिटर के पास राइटर लिखना चाहते हो तो मतलब उसमें तुम लोगों का उस पेपर का सब्सक्रिप्शन लेना कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये मतलब इरिवेलेंट है। और अंडरस्टैंड। फिर स्टूडेंट्स, देवश्री's एड्रेस, मतलब ये तो मतलब ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि तुम अगर किसी के पास लेटर लिखना चाहते हो तो मतलब तुम्हारा तो एड्रेस होना चाहिए, अता पता होना चाहिए कि कौन लिखा है। अंडरस्टैंड। तो वो तो है देवश्री's एड्रेस। फिर उसके बाद फॉर्मल टोन। फॉर्मल टोन तो तुमको लिखना है। फॉर्मल टोन मतलब है जो एड्रेस जैसे लिखते हो, टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया एट्सेट्रा। फिर तुम लोगों का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द डिफरेंटली एबल्ड पीपुल इन द टूरिस्ट प्लेस। अंडरस्टैंड। तो ये फॉर्मल टोन तो मतलब तुमको लिखना पड़ेगा, मतलब ये फॉर्मेट है। तो इसमें डियर सर, आई फलाना फलाना गोइंग टू राइट टू योर एस्टीम डेली for the publication of the difficulties faced by the differently
एबल पीपुल इन द टूरिस्ट प्लेस। तो ये तो तुमको मतलब फॉर्मल टोन में तो तुमको लिखना चाहिए, अंडरस्टैंड। फिर उसमें सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है कि अटेस्ट प्रूफ ऑफ द न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, मतलब ये ज़रूरी नहीं है तुम सब्सक्राइबर हो या नहीं हो, उसमें कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये ज़रूरी नहीं है। सेकंड ऑप्शन ज़रूरी नहीं है। और थर्ड ऑप्शन ये बहुत ज़रूरी है, देवश्री's एड्रेस, क्योंकि तुम लोग अगर किसी को कोई लेटर देते हो तो तुम लोगों का मतलब खुद का एड्रेस देना ज़रूरी है, तो देवश्री's एड्रेस ये ज़रूरी है। तो 1 होगा, फिर 3 होगा, और फिर मतलब 4 होगा। ये फॉर्मल टोन में तुमको लिखना है, अंडरस्टैंड। तो उसमें ऑप्शन होगा 1, 3 और 4। फॉर्मल टोन मतलब तुम लोग जैसे लिखते हो डियर सर, अंडरस्टैंड, आई ए रेसिडेंट ऑफ सिलीगुड़ी ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द डिफरेंटली एबल पीपुल इन मैनी टूरिस्ट प्लेसेस। तो ऐसे तुमको लिखना है। तो फॉर्मल टोन तो तुमको मेंटेन करना है, तो फॉर्मल टोन देना है, अंडरस्टैंड। जैसे कि स्टूडेंट तुम लोग जानते हो ये मतलब एक फॉर्मल लेटर है, मतलब जानते हो ये एडिटर को लिख रहे हो तो ये फॉर्मल लेटर है। जैसे प्रिंसिपल को तुम लोग छुट्टी के लिए लिखते हो, वो भी मतलब फॉर्मल लेटर है, अंडरस्टैंड। और जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो तुम किसी फ्रेंड को लिखते हो, तो ये जान लो कि फॉर्मल लेटर जो है वो फॉर्मल टोन में लिखा जाता है, और इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो मतलब इनफॉर्मल टोन में लिखा जाता है। उसमें तुम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन फॉर्मल लेटर में कुछ मतलब कुछ फॉर्मेट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 2, 3 एंड 4, अंडरस्टैंड। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर ड्राइंग अटेंशन टुवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड पीपुल, द डिफरेंटली एबल्ड नेग्लेक्टेड और मिसअंडरस्टूड, tourist places are an inconvenience to differently abled people, inconvenience faced by the differently abled at tourist spot। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो बहुत ही सिंपल सा है, मतलब वो तुम लोगों का जो क्वेश्चन है उसमें से छिपा हुआ है। तो तुम थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसमें से आपको ये आंसर मिल जाएगा। इसमें लिखा है कि द डिफिकल्टीज फेस बाय द डिफरेंटली एबल्ड पीपुल एट टूरिस्ट प्लेस, अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा डी, इनकन्वीनियंस फेस्ड बाय द डिफरेंटली एबल्ड एट टूरिस्ट स्पॉट्स। तो इसका आंसर होगा डी। तो नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सी, Which option should Devasri select to elaborate on the difficulties faced by the differently abled people? मतलब वो कौन कौन सा ऑप्शन वो देगा, कौन कौन सा मुद्दा वो देगा, मतलब जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल है वो लोग फेस कर रहे हैं उस मतलब वहाँ जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर वो क्या क्या असुविधा वो लोग फेस कर रहे हैं, तो वो क्या क्या मुद्दा देगा। उसमें देखो ये है एब्सेंस ऑफ रैम्प्स फॉर व्हील चेयर्स, ये तो ठीक है। अनक्लीन टॉयलेट, ये मतलब उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। और हाई टिकट प्राइसेस, ये भी मतलब उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। तो मतलब ये जो है वो नहीं होगा, अंडरस्टैंड। फिर हम बी देखते हैं, अनसुइटेबल विजिटिंग टाइमिंग्स, ये भी मतलब उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये भी तुमको नहीं होगा। अगर एक नहीं होगा तो मतलब वो सारा के सारा नहीं होगा, तो ये तुम लोग को मतलब समझ लेना चाहिए। टूरिस्ट गाइड्स अनट्रेंड इन साइन लैंग्वेज, ये भी मतलब उतना रेलिवेंट नहीं है। लेक ऑफ ब्रेली स्क्रिप्ट टूरिस्ट पम्पलेट्स, ये भी मतलब उतना है जो, लेकिन वहाँ पर मतलब एक नहीं होगा, मतलब वो सारा के सारा नहीं होगा, अंडरस्टैंड। फिर ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, एब्सेंस ऑफ रैम्प्स फॉर व्हील चेयर्स, ये सही बैठता है, क्योंकि रैम्प जो व्हील चेयर के लिए जो रैम्प होता है जहाँ पर व्हील चेयर को लेके जाते हैं वो नहीं होने से तो डिफरेंटली एबल पीपुल वो जा नहीं पाएंगे, ये तो मतलब पूरा सही है।
टूरिस्ट गाइड्स ऑन ट्रेंड इन साइन लैंग्वेज, ये भी सही है, क्योंकि जो साइन लैंग्वेज होता है, जो डिफरेंट एबल पीपल होते हैं, हाँ, जो अंधा होते हैं, तो बहरा होता है, तो वो जो उन लोगों का जो साइन लैंग्वेज है, मतलब वो इशारा क्या करते हैं, वो टूरिस्ट लोग को, मतलब जो टूरिस्ट गाइड है उनको समझना चाहिए, वो मतलब किस इशारे से बात करते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे कि तुम लोग देखे हो कि जो जो डिफरेंट एबल पीपल के लिए जो मतलब न्यूज़ पढ़ा जाता है, वो कैसे मतलब उंगली में इशारा करके मतलब न्यूज़ रीड करते हैं, तो ये मतलब तुमको देखना चाहिए, तो वो मतलब सही बैठता है। लैक ऑफ ब्रेली स्क्रिप्ट टूरिस्ट पम्पलेट्स, ये तो मतलब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अंधे लोग होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, उनके लिए ब्रेली जो स्क्रिप्ट होता है, जहाँ पर मतलब जो राइट लेटर्स होता है, वो थोड़ा मतलब उभरा हुआ रहता है। अंडरस्टैंड? वो मतलब टच करके जान पाते हैं कि कौन सा लेटर क्या है, और मतलब वो पढ़ पाते हैं। तो ब्रेली स्क्रिप्ट जो है वो रहना बहुत ज़रूरी है, तो ये मतलब होना चाहिए। तो ऑप्शन होगा तुम लोगों का सी, सी सही ऑप्शन होगा। फिर अनक्लीन टॉयलेट्स फिर इसमें है, फिर से है डी में। हाई टिकट प्राइस ये भी है, तो ये मतलब डी बिल्कुल नहीं होगा, तो मतलब सी पूरा अप्रोप्रिएट बैठता है, तो आंसर होगा सी। देवश्री shares some suggestions in her letter to address the issue. Select the option that helps her complete these suggestions appropriately. In my opinion, the media can play a pivotal role in transforming people's decks and also decks against negligence to the need of the differently abled at the tourist spots shall go a long way in bringing about a positive change. तो उसमें स्टूडेंट्स होगा परसेप्शन एंड एटीट्यूड्स क्वेश्चनिंग द अथॉरिटीज़। अंडरस्टैंड? तो ये है जो हम लोग का आम आदमी का, जो डिफरेंटली एबल पीपल है, जो दिव्यांग है, उनके प्रति जो सोच है और जो व्यवहार है, वो मतलब उसमें बदलाव लाना चाहिए। अंडरस्टैंड? क्योंकि वो भी हम लोगों की जैसे इंसान है, लेकिन भगवान ने उनको मतलब कुछ कमियां दे दी हैं, तो मतलब उनका बहुत सारा खूबियां भी है। अंडरस्टैंड? वो बहुत कुछ हमसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो हम लोग का जो आइडिया है, जो परसेप्शन है, जो दिव्यांग के प्रति, जो डिफरेंट एबल्ड पीपल के प्रति, वो मतलब बदलना चाहिए, उसमें थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो उसका सही ऑप्शन होगा बी। अंडरस्टैंड? और स्टूडेंट इसमें जो है क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी, क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी मीन्स तुम जो अथॉरिटी है उनको तुम थोड़ा सा अलर्ट कर रहे हो, हाँ, अलर्ट कर रहे हो कि मतलब अगर तुम इसमें ऐसे स्टेप नहीं लोगे तो नतीजा जो है वो बहुत ख़राब होगा, तो उनको तुम थोड़ा चौकन्ना कर रहे हो। तो क्वेश्चनिंग का मतलब है चौकन्ना करना। अंडरस्टैंड? टू द अथॉरिटी। तो बी जो है वो मतलब पूरा सही के सही बैठता है, तो ऑप्शन होगा बी। अंडरस्टैंड? इसमें स्टूडेंट्स है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली जस्टिफाइज द चॉइस ऑफ द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ दिस लेटर। आई एक्सपेक्ट द अथॉरिटीज टू टेक एक्शंस ऑन दिस इशू, प्लीज पोस्ट माई थॉट्स इन योर न्यूज़पेपर। तो मतलब न्यूज़पेपर तो अथॉरिटी नहीं है, तुम न्यूज़पेपर को लिख रहे हो, मतलब क्योंकि वो तुम्हारा जो व्यू है वो पब्लिश होना चाहिए, उसमें से अवेयरनेस बढ़ेगा। जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल जो है वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसके प्रति अवेयरनेस बढ़ेगा, समाज में अवेयरनेस बढ़ेगा, सचेतनता बढ़ेगा, और फिर उनको मदद मिलेगा। तो अथॉरिटी का जो अटेंशन है वो न्यूज़पेपर के थ्रू से आएगा। अंडरस्टैंड? अथॉरिटी न्यूज़पेपर के थ्रू में जाने, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है कॉन्शियसनेस लाने के लिए। अथॉरिटी का कॉन्शियसनेस लाने के लिए ये बहुत ही एक तो स्ट्रॉन्ग मीडियम है। अंडरस्टैंड? तो वो वन नहीं होगा, लेकिन टू जो ऑप्शन है वो मतलब पूरा सही होता है। आई होप माई व्यूज़ गेट पब्लिश्ड इन द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर सो दैट दे दिस इशू में गार्नर मोर पब्लिक सपोर्ट एंड अवेयरनेस। तो इसमें होगा सी, येस टू ऑप्शन टू, बिकॉज ऑफ द टोन ऑफ पोलाइट एक्सपेक्टेशन। तुम जो
क्योंकि तुम जो लिख रहे हो एक एडिटर के पास, तुम उनसे विनम्र अनुरोध कर रहे हो, तो ये ऑप्शन होगा सी होगा, येस टू ऑप्शन सी, बिकॉज ऑफ द टोन ऑफ पोलाइट एक्सपेक्टेशन। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और तो स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा लॉजिक है और कुछ नहीं है, तो ये ऑप्शन सी होगा। अंडरस्टैंड? नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option that completes the concluding line appropriately. I hope that my letter will help spread awareness about the issue. ये मतलब ज़्यादा सही लग रहा है, तो आई थिंक ए इज़ द राइट आंसर। लीड टू एक्शन अगेंस्ट ऑल अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल एट टूरिस्ट स्पॉट्स, ये मतलब नहीं होगा। इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ द नेशनल डेली, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। रिजल्ट इन पॉजिटिव रिव्यूज़ बाय द रीडर्स, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो जो ऑप्शन है ए सही बैठता है, तो ए सही होगा, बिल्कुल सही होगा। तो ये हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इशू, मतलब मेरा जो लेटर है ये समाज में एक अवेयरनेस, सचेतनता क्रिएट करेगा। अंडरस्टैंड? किसके बारे में? जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल जो है, वो लोग क्या क्या असुविधा फेस कर रहे हैं, जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर वो लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसके बारे में समाज में एक जागरूकता पैदा होगा। अंडरस्टैंड? तो जो सही ऑप्शन होगा ए। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं आपको कल एक नया वीडियो के साथ उपस्थित रहूँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। और स्टूडेंट आप कमेंट सेक्शन में अगर आपका कुछ रिक्वायरमेंट है और आप कौन सा विषय में और कौन सा चीज़ अगर जानना चाहते हैं तो ज़रूर लिखा करिए, और मेरा कोशिश यही रहेगा कि आपको मैं पूरा के पूरा मदद कर सकूं। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा। Thank you very much. My best wishes to you for your bright success in the forthcoming examinations.